स्वाधिष्ठाना। स्वा इज सेल्फ एंड अधिष्ठाना इज ड्वेलिंग, जहाँ पे हम स्वयं रहते हों, वो है स्वाधिष्ठाना। हेलो नमस्ते, मैं हूँ मन तिवारी और आज के चक्रा सीरीज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्वाधिष्ठाना चक्रा के बारे में। जानेंगे कि हमारा जो स्वाधिष्ठाना चक्रा है उसको गार्ड या प्रोटेक्ट हमारा मकरा क्यों करता है, विच इज़ क्रोकोडाइल। एक बार एक साधक बहुत ही गहरी नदी पार कर रहा होता है जहाँ पे उसका सामना होता है बहुत ही शक्तिशाली मगरमच्छ से। अब यहाँ पे बहुत साधक डूब गए थे, पर वो इसलिए नहीं डूबे क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, वो इसलिए डूबे क्योंकि वो माया से पुल हो चुके थे। मतलब उनके अंदर जो फियर था, जो उनके इमोशंस थे उस टाइम पे, जो अटैचमेंट था, वो उनको नीचे खींच लिया। एक साधक वो नदी तभी पार कर सकता है जब वो अपने डिज़ायर को रिस्पेक्ट करे, उसको सप्रेस ना करे और उसका एडिक्शन भी ना बना ले। तो आज हम स्वाधिष्ठाना चक्रा के बारे में बात करने वाले हैं। इसको गवर्न करते हैं हमारे लॉर्ड विष्णु। जो स्वाधिष्ठाना चक्रा है वो हमारे सेक्रम के पास, हमारे लोअर बैक पे होता है, हमारे स्पाइन, और ये ठीक ऊपर आता है हमारे रूट चक्रा के, विच इज़ आर मूलाधार चक्रा। तो स्वाधिष्ठाना के एलिमेंट हैं जल तत्व, इसका बीज मंत्र है वम। तो जब भी आप मेडिटेट करें, आप वम को मनन कर सकते हैं या आप वम 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 बोलते हुए, उच्चारण करते हुए मेडिटेट भी कर सकते हैं। इसका कलर होता है ऑरेंज और इसमें 6 पेटल लोटस होता है जिसको षटदला पद्मा भी कहा जाता है। तो जो स्वाधिष्ठाना चक्रा है वो एसोसिएट करता है हमारी क्रिएटिविटी, फियर, सेंसुअलिटी, रिलेशनशिप, फर्टिलिटी, प्लेजर, डिज़ायर, अटैचमेंट, इन सारी चीज़ों से। जानेंगे जब ये बैलेंस होता है और इम्बैलेंस होता है तब क्या चीज़ें होती हैं। तो जब भी स्वाधिष्ठाना चक्र आपका बैलेंस्ड रहेगा, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, आप हैप्पी और जॉयफुल महसूस करेंगे, आपके जितने रिलेशनशिप्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, प्लस आप जब भी कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे होंगे आप उसको सप्रेस नहीं करेंगे। जब भी स्वाधिष्ठाना चक्रा इम्बैलेंस रहेगा तो आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी, आपको रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ या लोअर बैक पे इश्यूज़ होने लगेंगे, फियर ऑफ इंटीमेसी होगी, आपके इमोशन स्टेबल नहीं रहेंगे, आपको मूड स्विंग्स होंगे, गिल्ट महसूस होगा, शेम महसूस होगा। तो स्वाधिष्ठाना चक्रा की टीचिंग सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारे डिज़ायर्स हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, पर जो हमारी अटैचमेंट है वो ज़रूर है। आइए चलिए बढ़ते हैं योगासन्स की तरफ और प्राणायाम की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे मलासन। ब्रीथ इन करते हुए हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए नीचे बैठ जाएं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे बद्ध कोणासन। पैरों को नमस्कार मुद्रा में कर लें, जॉइन कर लें और हाथों को इंटरलेस करके पैरों को पकड़ लें और उड़ना चालू करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, पीठ को सीधा रखें, स्माइल करते हुए उड़ना चालू करें। अब हम करेंगे अर्धमच्छिंद्रासन। तो अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लें, राइट लेग को क्रॉस कर लें, जो पैर आगे है वही हाथ पीछे जाएगा बटक्स के पास में। तो राइट लेग आगे है मेरा, तो मैं राइट हैंड पीछे लेके जाऊंगी, दूसरे हाथ को क्रॉस कर सकते हैं और पीछे चाहें तो जो पीछे वाला हाथ है उसको आप कमर पे भी रख सकते हैं। तभी करना है जब आप बहुत टाइम से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिलैक्स। दूसरी तरफ राइट लेग बेंड, लेफ्ट लेग क्रॉस, लेफ्ट हैंड पीछे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और लॉक कर लें। ठीक है, देखेंगे धीरे से रिलैक्स। तो गौमुख आसन करने के लिए आप इसमें वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, ऐसे सुख आसन में भी बैठ सकते हैं, और आप
जिस तरीके से हम गौमुख आसन करते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। तो राइट लेग को नीचे, लेफ्ट लेग को ऊपर। तो दोनों जो नीज़ हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगी, आपके दोनों पैर साइड में। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ आप ऊपर लेके जाएंगे और दूसरा वाले हाथ को मोड़ के नीचे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों हाथों को आप पकड़ लें। अगर नहीं पकड़ते बने तो आप बेल्ट का या चुन्नी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर पकड़ते बन रहा है तो स्माइल करते हुए पीठ को सीधा रखें और फेस को सामने। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। दूसरी तरफ करेंगे, पैर भी चेंज करेंगे। धीरे से रिलैक्स। एक और आसन करेंगे जिसमें हम राइट लेग को मोड़ के आगे रखेंगे, दूसरा पैर पीछे सीधा कर लें कपोतासन में और स्ट्रेच करें। आप इनर थाई पे या पीछे वाले जो हमारे जो पैर बेंड है उसके थाई पे नहीं बैठेंगे। दूसरे पैर से करें। तो मकर आसन करने के लिए जैसे हम उल्टा लेटते हैं वैसे आपको लेटना है और उसमें रिलैक्स करना है। तो राइट लेग को बेंड करेंगे, एक हाथ सर के ऊपर और एक हाथ आपके फेस के थोड़ा सा सामने। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स इन दिस आसना। सेम चीज करेंगे हम दूसरी तरफ। सेतु बंद करने के लिए सबसे पहले लेट जाएं, अपने पैरों को बेंड कर लें, अपनी हील को एड़ी को पकड़ लें या फिर साइड में हाथ रख लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। धीरे से लोअर बैक को ऊपर उठा लें। चाहे तो आप नीचे से हाथों को इंटरलॉक करके और ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को खींच सकते हैं। धीरे से रिलैक्स। प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जिसको हम अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। शीतली शतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। शीतली हमारा जो हम टंग से पाइप बना के जो सांस लेते हैं, मुंह बंद करते हैं, नाक से छोड़ते हैं। और शतकारी जब हम दांत को साथ में रख के सांस भरते हैं और नाक से छोड़ते हैं। इसके अलावा आप इसमें भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं षणमुखी मुद्रा में या फिर नॉर्मल। और आप कर सकते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जहाँ पे आप अपने पेट को सांस से भरेंगे और छोड़ेंगे। जब भी आपका योगासन प्राणायाम हो जाए उसके बाद आप मेडिटेट कर सकते हैं वम का मनन करते हुए या उसका उच्चारण करते हुए। स्वादिष्ठाना चक्र में एक टिप है आपके लिए कि आप पानी के पास टाइम बिता सकते हैं, डांस कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कुछ कर सकते हैं, गा सकते हैं, आप पेंट कर सकते हैं या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके इमोशंस हैं उसे सप्रेस ना करने की, और ऑरेंज कलर भी पहन सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मन तिवारी। आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में दूसरे चक्र के साथ। धन्यवाद।